जर्मनी 2014 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद और अर्जेंटीना को 1-0 हराने के बाद जर्मनी की टीम में हमने काफी डिक्लाइन देखे हैं 2026 तक। 2018 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में बाहर, 2022 वर्ल्ड कप फिर से ग्रुप स्टेज में बाहर। अपनी हिस्ट्री में 80 साल में पहली बार 2018 में जर्मनी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई वर्ल्ड कप के। 2020 यूरोस की बात करें, राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई। 2024 यूरोस में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची एंड स्पेन से हार गई। यानी 2014 के बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक भी फाइनल्स नहीं खेला है। जर्मनी की स्क्वाड आ चुकी है और इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम आज। और अगर तुम पहली नजर में इस जर्मनी की टीम को देखोगे तो तुम्हें देख के भाई लगेगा कि ठीक है, अच्छी टीम है, नॉट बैड है भाई, क्योंकि जर्मनी की पिछली परफॉर्मेंसेस देखे उससे तो अच्छी अभी ये टीम मेरे को तो लग रही है। ऑन पेपर अगेन अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें ये देख के नहीं लगेगा कि भाई बहुत स्केरी टीम है, भाई क्या अटैक है। थॉमस मुलर था हमारे पास 2014 में और बहुत सारे प्लेयर्स थे। मैनुअल नोयर का प्राइम था, क्लोजे ने हाईएस्ट गोल्स मारे थे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अगर उस टीम से हम आज की टीम कंपेयर करें तो ऑफकोर्स तुम्हें बहुत ज्यादा डिक्लाइन दिखेगा। इस स्क्वाड को देख के मेरे दिमाग में जो चीजें आई है वो है कंफ्यूजन से भरी, क्योंकि या तो ये टीम बिल्कुल बेकार करेगी और राउंड ऑफ 16 में फिर से बाहर हो जाएगी, बट हमें एक मिरेकल देखने को भी मिल सकता है क्योंकि इस टीम के पास क्वालिटी प्लेयर्स की कमी नहीं है। माना कुछ मेजर मिसेस हैं हमारे पास यहाँ पर, उनकी बात हम आगे करेंगे, बट भाई ओवरऑल टीम इज ओके। यहाँ पे गोलकीपर्स की बात कर लेते हैं, भाई बॉमन है हमारे पास, मैनुअल नोयर है हमारे पास, है नुबेल है। नुबेल की जगह तुम एक यंग प्लेयर ला सकते थे क्योंकि वैसे ही नुबेल ने खेलना तो है नहीं, तो तुम एक यंग प्लेयर को एक्सपीरियंस दे सकते थे। एंड स्टार्ट हमारा बॉमन करेगा, इसमें मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं लगी। डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं, जोशुआ किमिच है, ब्राउन है, रूद्रिगर है, स्लॉटरबैक है, ता है, रोम है, एंटन है एंड थियो है तुम्हारे पास। मिडफील्डर्स पे आते हैं तो पाव्लोविक है, अमीरी है, मुसियाला है, काल है हमारे पास जिसकी सिलेक्शन से मैं बहुत खुश हूं भाई। एंजेलो स्टिलर है हमारे पास, अगेन क्वालिटी टॉप लेवल क्वालिटी का प्लेयर है वो। मेचा है एंड ग्रॉस है। अटैकर्स में देखे तो हमारे पास उंदाफ है, हैवर्ट्स है। हैवर्ट्स तो भाई 2 चैंपियंस लीग फाइनल और दोनों में स्कोर करा है। 2021 में चेल्सी के साथ स्कोर करा और 2026 में हमने देखा कि उसने आर्सेनल के लिए भी स्कोर करा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आर्सेनल हार गई, बट भाई बंदे ने तो डिलीवर किया है। लेवलिंग है हमारे पास, वोल्टेमार्ड है हमारे पास। वोल्टेमार्ड की फॉर्म हमने देखी जब सुंडरलैंड का गेम हुआ था दिसंबर में, उसने ओन गोल स्कोर किया था एंड उसके बाद से मैंने उसका एक कांस्टेंट डिक्लाइन देखा है परफॉर्मेंसेस में। हाँ माना वो बुरा नहीं खेला, बट भाई उस लेवल तक नहीं खेला जिसपे हमने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन एक्सपेक्ट किया था उसको। एंड वी हैव गॉट साने इन द बिग 2026। अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं भाई लोग। हम पिछले मैचेस देखेंगे फ्रेंडलीज जर्मनी के, हमने कॉन्स्टेंटली जोशुआ किमिच को राइट बैक खेलते हुए देखा है। हमारे पास एक प्रॉपर राइट बैक के बिना जा रहे हैं हम। किमिच तुम राइट बैक तो खिला लोगे, बट भाई उसको कवर करने के लिए उसके इंजरी हो जाए, उसको येलो कार्ड मिल जाए, सस्पेंशन मिल जाए, उसके बाद तुम्हारे पास बैकअप नहीं है भाई राइट बैक के लिए। तुम मेन चीज तो यहाँ पे एक मिस कर रहे हो। मेजर मिस मेरे को लगा भाई वाग्नोमान को तुम लेकर जा सकते थे क्योंकि वो एक बैकअप की तरह तो एटलीस्ट काम कर लेता, इफ नॉट स्टार्टिंग 11। सेंटर बैक में देखे तो भाई हमने कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ मैचेस में ता और स्लॉटरबेक की पेयरिंग देखी है जो कि बहुत अच्छे से काम करी है। हाँ जर्मनी ने गोल्स कंसीड करे हैं, गाना के अगेंस्ट भी कंसीड किया था, बट भाई फिनलैंड के मैच में हमने देखा 4-0, दैट इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड फिनलैंड और यूएसए के साथ भी अभी मैच है एंड ये दो टीम्स आर नॉट द वर्स्ट टीम्स टू प्ले अगेंस्ट। उनका लेवल, हाँ आई नो वर्ल्ड कप जितना टॉप टियर नहीं है, बट भाई हमें एक उम्मीद देते था जर्मनी की टीम को कि तुम अच्छा खेल सकते हो आफ्टर द 4-0 विन। और एक और मेजर प्लेयर जो हमने मिस करा है भाई, बिशॉफ हमने मिस कर दिया भाई। वर्सेटाइल प्लेयर है, तुम लेफ्ट बैक खिला लो, राइट बैक खिला लो, हर जगह खेल सकता है। एज अ बैकअप टू जोशुआ किमिच वो अच्छा काम कर सकता था जो तुम यहाँ पर नहीं लाए हो अभी। मिडफील्डर्स में देखे तो पाव्लोविक है हमारे पास, अमीरी की सिलेक्शन से मैं बहुत खुश हूँ, मुसियाला है हमारे पास, फ्लोरियन वर्ड्स है हमारे पास। ये सब थोड़े से क्रिएटिव प्लेयर्स हैं एंड फ्लोरियन वर्ड्स को तुम लेफ्ट विंग भी खिला सकते हो या जमाल मुसियाला को भी तुम लेफ्ट विंग खिला दो, दोनों वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं तुम्हारे पास। एंड एक और प्लेयर जिसकी सिलेक्शन से मैं खुश हूँ वो है लेनर्ड काल, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत अप्रिशिएट करना बनता है उस प्लेयर को। एंजेलो स्टिलर वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन बुंडेसलीगा यहाँ पर है। एंड ग्रॉस को तुमने बुलाया है, ठीक है ग्रॉस को तुम बुला सकते हो, बट आई थिंक ही विल प्ले एज अ बैकअप एंड नॉट द स्टार्टिंग पोजीशंस। बट अगर तुम्हें इस टीम को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है तो तुम ग्रॉस को थोड़ा सा लीव आउट कर सकते थे इन सर्टेन केसेस। तुम्हारे पास बेटर प्लेयर्स थे टू प्ले और टू इंक्लूड इन द स्क्वाड। अटैकर्स में हमने देखा उंडोफ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन बुंडेसलीगा करंटली। मैं कह रहा हूँ भाई तुम स्टैट्स देख लो, स्टैट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। हैवर्ट्स बिग गेम प्लेयर है भाई। यहाँ पर जो मेरे को सबसे डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन लगी है वो है साने की। भाई तुम 2026 में साने को बुला रहे हो जब तुम्हारे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, यंग प्लेयर्स हैं तुम्हारे पास। अगर तुम इस स्क्वाड में देखो, अगर तुम साने को सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्लेयर के नाम से बुला रहे हो,
एक सीनियर प्लेयर हो जाना चाहिए हमारे पास टीम में। तो तुम्हारे पास भाई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। तुम देखो मैनुअल नोयर है तुम्हारे पास, रिटायरमेंट से बाहर आया बंदा, और भी काफी प्लेयर जैसे ग्रॉस है हमारे पास मिडफील्ड में, है हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी बिल्कुल नहीं है। तो तुम यहाँ पर एक यंगस्टर सेलेक्ट कर सकते थे। जो मेजर नाम मेरे को लगे नगल्समैन ने मिस करे हैं वो है एंटन स्टाच, बिशॉफ, एल माला को छोड़ दिया, वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स इन जर्मनी है भाई, उसको क्यों नहीं लेके गए मेरे को समझ नहीं आया। तुम साने की जगह उसको लेकर जा सकते थे, तुम्हारे पास एक चॉइस थी। एक और चॉइस थी तुम्हारे पास करीम एडीएमी, भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस बंदे की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। जिसने इसको खेलते हुए देखा है भाई, मैंने ज्यादा मैचेस नहीं देखे बट जितना मैंने इसको खेलते हुए देखा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन जर्मनी राइट नाउ। और काफी सारे प्लेयर जैसे आंड्रिच को भी छोड़ दिया यहाँ पर। अगेन सिंह भाई पेपर पे देखो तो तुम्हें ये स्क्वाड बहुत स्केरी नहीं लगती कि भाई ये अटैक है, भाई ये फोड़ देगा। जैसे तुम बाकी टीम्स का देख लो, फ्रांस का देख लो, किलियन एम्बापे, उस्मान देम्बेले, तुम्हारी देख के फट जाएगी। तुम मिडफील्ड जैसे स्पेन की देख लो, तुम्हारे पास पेद्री है, राइट विंग पे तुम्हारे पास लमीन यमाल है, निको विलियम्स भी है तुम्हारे पास लेफ्ट विंग पे। तुम ऐसी टीम से अगर कंपेयर करोगे तो जर्मनी तुम्हें एक वीकर टीम लगेगी। बट भाई मेरे को क्या लगता है यहाँ पर, इधर जर्मनी विल गो आउट इन द राउंड ऑफ 16 या फिर ग्रुप स्टेज में तो आई डोंट बिलीव ये बाहर जाने वाली है। बट देर इज नो सर्टेनिटी कि ये टेबल टॉप भी करेगी। इधर दे विल गो आउट इन द लेट्स से राउंड ऑफ 16 या फिर ये फोड़ देगी टीम भाई, सेमीफाइनल्स तक भी जा सकती है। एंड इफ दे बीट फ्रांस दे कैन गो टू फाइनल्स, जो कि मेरे को थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं। बट भाई एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि भाई अगर तुम अपनी टीम में सिर्फ सुपर स्टार्स भर दोगे, किलियन एम्बापे, उस्मान देम्बेले, तो जरूरी नहीं है कि वो टीम परफेक्टली परफॉर्म करेगी पूरे सीजन में। एंड भाई यहाँ पर मेरे को लगता है कि जर्मनी की टीम को हम अंडररेटेड भी कह सकते हैं या फिर लोग उनको बहुत अंडरमाइन अभी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ भाई लोगों को टीम इतनी पसंद नहीं आ रही। पर्सनली भाई मेरे को भी लगा था थोड़े बहुत एडिशन होते तो टीम बहुत बेटर हो सकती थी इससे। बट भाई अगेन आई एम सेइंग आई होप जर्मनी हमें गलत प्रूव कर देती है और सेमीज तक तो पोटेंशियली क्या पता चली जाए। बट मेरी प्रिडिक्शन अभी यही है, इस टीम के साथ राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 32 में बाहर हो जाएगी। राउंड ऑफ 32 थोड़ा खींच दिया मैंने, बट भाई राउंड ऑफ 16 या पोटेंशियली क्वार्टर फाइनल्स में जर्मनी बाहर हो सकती है। एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया भाई, रूद्रिगर की सिलेक्शन से लोग खुश नहीं है, क्योंकि अगर तुमने देखा हो रियल मैड्रिड पे इस सीजन तो बहुत बेकार गया रूद्रिगर का, इतना अच्छा नहीं गया। बट हमने पिछले बार भी देखा है जर्मनी के लिए उतना अच्छे से रूद्रिगर परफॉर्म नहीं करता है जितना रियल मैड्रिड के लिए करता है। हमने कितने कितने टूर्नामेंट्स में देखा है ये चीज, और फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई रूद्रिगर क्यों आ गया यहाँ पर। तो वैलिड क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, क्योंकि इसकी जगह तुम और यंगस्टर्स भी ला सकते थे। बिशॉफ जैसे मैंने बोला भाई बंदा बहुत अच्छा खेलता है। एंड भाई अब बात कर लेते हैं हमारे स्टार्टिंग 11 एंड फेवरेट लाइनअप्स की। भाई जर्मनी का स्टार्टिंग 11 लाइनअप की बात करने वाले हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर, गोलकीपर से शुरू करेंगे। मैं रखूंगा बोमन को, क्योंकि हमने पिछले फ्रेंडलीज में भी देखा है बोमन ने स्टार्ट किया है यहाँ पर काफी टाइम। मैनुअल नोयर को मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई ही इज नॉट द सेम नोयर ही यूज्ड टू बी इन 2022 या 2014 2018। लेफ्ट बैक पे मैं राउंग को खिलाऊंगा और सेंटर बैक में मैं स्लॉटरबैक और ता की पेयरिंग करूंगा, हमने देखा है काम करती है। राइट बैक पे ऑफ कोर्स किमिच ही खेलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है भाई तुम्हारे पास, तुम्हें किमिच को ही खिलाना पड़ेगा। एंड एज अ बैकअप किमिच के लिए तुम्हारे पास नहीं है अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो पावलोविक को खिलाऊंगा, एंजेलो स्टिलर है हमारे पास, एंड जमाल मूसियाला एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। क्रिएटिविटी की कमी नहीं है भाई इस मिडफील्ड में। अटैकर्स की बात करें तो लेफ्ट विंग में हम फ्लोरियन वर्ड्स को खिला सकते हैं, राइट विंग पे मैं लेनर्ड काल को खिलाना चाहूंगा, एंड स्ट्राइकर में बहुत लोग मेरे को शायद क्रिटिसाइज करें इसके लिए, बट भाई आई वुड चूज उंदाव ओवर हैवर्ट्स। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो मैं और सजेस्ट कर सकता हूँ भाई, या तो तुम मूसियाला को लेफ्ट विंग कर दो एंड फ्लोरियन वर्ड्स को अटैकिंग मिडफील्डर कर दो, ये एक चेंज हो सकता है तुम्हारे पास। एंड एक और चेंज अगर तुम सोच रहे हो कि लेनर्ड काल की जगह हम साने को खिला सकें क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ना, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। दैट कैन हैपन बट मेरे हिसाब से उसको नहीं खेलना चाहिए भाई। साने इन द बिग 26 इज नॉट वर्थ इट। अब स्क्वाड में अगर हम देखें तो भाई डेप्थ बहुत है, बट राइट बैक इज द पोजीशन जहां पर मेरे को बहुत टेंशन है इस स्क्वाड की, क्योंकि अगर मान लो किमिच को सस्पेंशन मिल गई तो तुम क्या करोगे, तुम ताक और राइट बैक पे शिफ्ट कर दोगे और तुम एक बैक थ्री पोटेंशियली खेल सकते हो यहाँ पर, बट बहुत रिस्की हो सकता है वो तुम्हारे लिए मूव। तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम मेरे को बताओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो भी मैं ओपिनियंस देख रहा हूँ और जो मेरा ओपिनियन है ऑलमोस्ट सिमिलर है। लोग राउंड ऑफ 16 या पोटेंशियली क्वार्टर फाइनल्स में जर्मनी को जाते हुए देखते हैं, बट उसके पार वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है जर्मनी अंडरडॉग बन सकती है इस वर्ल्ड कप में एंड सबको सरप्राइज कर सकती है? क्योंकि जर्मनी के ग्रुप स्टेज की बात करें तो भाई 3 पॉइंट तो कंफर्म है जर्मनी के इस टीम के अगेंस्ट। मेरे को प्रोनाउंस भी नहीं करना आता इस कंट्री को कैसे करते हैं, बट आई थिंक इट्स द 48th रैंक जो लास्ट रैंक होती है फीफा क्वालिफिकेशन के लिए।
तो 3 पॉइंट तो मैं उसके मान ही रहा हूँ कि जर्मनी लेकर ही जाएगी, लेकिन जो बाकी 2 मैचेस हैं इक्वाडोर और आइवरी कोस्ट के साथ, वो डिसाइड करेंगे भाई जर्मनी की फेट। क्योंकि अगर तुमने आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर को खेलते हुए देखा है तो भाई मॉन्स्टर्स की तरह खेलते हैं, वो अंडररेटेड टीम्स हैं दोनों। तो यहाँ पर इसलिए मेरे को लगता है कि टेबल टॉप गारंटी नहीं है, बट भाई ऑफ कोर्स ये राउंड ऑफ 32 तक तो पक्का जाने ही वाली है। चाहे टेबल टॉप ना करे, सेकंड जरूर आ सकती है। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है भाई? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आने वाली है, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो यार। थैंक यू, बाय बाय।